दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया गया, जिस पर दिल्ली बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि केंद्र की योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाती, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार की सरकार है। लेकिन अब दिल्ली में दिल्ली की जनता बीजेपी का शासन चाहती है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने की तैयारी है। इस बीच आप राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है, जिस पर दिल्ली बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार जन कल्याण योजना का विस्तार कर रही है। दिल्ली में विश्वकर्मा आयुष्मान योजना लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ये होने नहीं देना चाहती। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं, लेकिन क्या दिल्ली में पानी साफ मिलता है क्या? अगर दिल्ली में साफ पानी मिलता तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 21,000 लोग पानी के कारण बीमार नहीं पड़ते। केजरीवाल शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों के निर्माण में जो शिक्षा घोटाला हुआ है उसकी बात करेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन राज्यों में जन कल्याण नीतियों को जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है, वो अपने आप में एक अनूठा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है। बेहतर स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को नकली दवाइयां दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के अस्पतालों में नकली टेस्ट कराए जाते हैं। आम आदमी पार्टी महिलाओं के मुफ्त सफर की बात करती है और हम दिल्ली के बुजुर्गों के सफर की बात करते हैं। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कौन सी फ्री दवाइयां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 4-4, 5-5 साल की डेट मिलती है टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। आप तो जेल में थे, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जिनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई हैं, वो दी जा रही थी, वो बेची जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी दलाली और कमीशन का खेल था। आप नहीं बताएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली टेस्ट पकड़े गए, जहाँ वो आदमी नहीं है जिसका टेस्ट कर दिया गया। कहाँ गए वो भूत जिनके नाम पर आपने कमीशन और दलाली खाई, पैसे खाए? बहरहाल दिल्ली बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली में दिल्ली की जनता बीजेपी का शासन चाहती है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।